बताइए ये गाटर किस चीज पर खड़े हुए भगवान मालिक है बस। ये देखिए क्रैक, ये तू डाल डाल तो मैं पात पात, ये कहावत चरितार्थ करती है राजधानी दिल्ली की सियासी गर्माहट। 11 अप्रैल को जहां एक तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात के सरकारी स्कूलों में घूम रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के सांसद दिल्ली के स्कूल घूम रहे थे और दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी भी लगा रहे थे। लेकिन ये शुरू क्यों हुआ, तो पहले वो समझ लीजिए। दरअसल गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने एक बयान दिया कि जिन्हें गुजरात का शिक्षा पसंद नहीं वो यहाँ से चले जाएं। मंत्री जी के इस बयान के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंच गए गुजरात घूमने और सोशल मीडिया पर गुजरात के कई स्कूलों के बहुत सारे फोटो पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके जवाब में दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने भी दिल्ली के स्कूल का दौरा किया और केजरीवाल सरकार के खिलाफ कई सारे पोस्ट किए। अपने दौरे के दौरान जहां मनीष सिसोदिया ने स्कूलों के फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात के शिक्षा मंत्री की अपनी विधानसभा के स्कूलों के कमरे में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए डेस्क तो छोड़िए, फर्श भी किसी किसी कमरे में ही है। यह है गुजरात में बीजेपी का शिक्षा मॉडल जो बीजेपी ने 27 साल में गुजरात में डेवलप किया है। इसके अलावा मीडिया से बातचीत में मनीष सिसोदिया ने कहा कि 27 साल से बीजेपी गुजरात के साथ अन्याय कर रही है। मैं यही कहूँगा कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के सरकारी स्कूलों के साथ, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पेरेंट्स के साथ अन्याय किया है, धोखा दिया है उनको। ये कैसे हो गया कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी गुजरात के सारे सरकारी स्कूलों को एक मिनिमम स्टैंडर्ड तक नहीं लेके आई। वहीं मनीष सिसोदिया के इस आरोप के जवाब में दिल्ली बीजेपी के सांसद भी पहुंच गए दिल्ली के सरकारी स्कूल और सबकी कमियां गिनानी शुरू कर दी। इसके अलावा बीजेपी सांसदों ने सोशल मीडिया पर भी वीडियो और फोटो ट्वीट कर केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। जहां प्रवेश वर्मा ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री दूसरे राज्यों में जा रहे हैं स्कूल देखने, मगर मैं उनको मेरी लोकसभा में आमंत्रित करता हूं आज दिल्ली सरकार के वर्ल्ड क्लास स्कूल की असलियत दिखाने। अपना घर संभला नहीं जाता और चले हैं नसीहत देने। किसी को कोई चिंता नहीं है। ये देखिए, ये देखिए क्रैक, ये देखिए, ये देखिए अपना ये गाटर किस चीज पर खड़े हुए भगवान मालिक है बस। ये देखिए क्रैक, ये रोज यहाँ क्लास लग रही है और सिसोदिया जी जा रहे हैं गुजरात में, कह रहे हैं मैं वहां स्कूल देखता हूँ। अरे सिसोदिया भाई शर्म करो, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। अरविंद केजरीवाल, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हर साल 1500 करोड़ रुपए खर्च करते हो विज्ञापन में, टीचर को सैलरी नहीं देते। सैलरी देते हो तो 15-15 हजार रुपए की केवल सैलरी दे रहे हो, क्या वो अपना घर चला पाएगा? और अगर अरविंद केजरीवाल तुम एक दिन अपना विज्ञापन नहीं दो तो ये पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, तो तुम्हारे पिताजी का क्या जाएगा? दिल्ली के जनता के पैसे। और तुम अपनी सड़ी हुई सी फोटो लगाकर अखबार में दे रहे हो और ये स्कूल के बच्चे अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ बैठे हुए हैं, उसकी तुमको चिंता नहीं है। और फिर तुम झूठा विज्ञापन देकर बोलते हो वर्ल्ड क्लास स्कूल, डूब के मर जाओ कई बार। ये देखिए वर्ल्ड क्लास स्कूल। ये ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं चल रहा, बच्चे नहीं अंदर, बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं। ये बिल्डिंग पता नहीं 1980 में बनी, कब बनी। एक लाइट की बड़ी समस्या रहती है। लाइट नहीं आती है, लाइट चली जाती है, हमारा जो जनरेटर का वो सिस्टम है बैटरी वो भी खत्म हो जाती है, वो भी सब काम हम कई बार कुछ भी नहीं कर पाते हैं। नहीं लाइट अपना कितने घंटे नहीं आती है लाइट? तो पूरे दिन भी ना आए, पूरे दिन लाइट ही नहीं आती है, कितनी आ जाती है। तो बच्चे गर्मी में बैठे रहते हैं। अब लाइट नहीं आती, शीशे में आपके सामने अब लाइट ही नहीं है, फ्री गई। ये देखिए। गुड आफ्टरनून बच्चों, कौन सी क्लास है ये? 6th क्लास। तो अभी तो लाइट नहीं है। इसके अलावा साउथ दिल्ली से बीजेपी सांसद ने भी दिल्ली के स्कूल का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि वाह, दुनिया के सबसे ज्यादा झूठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास स्कूल की सच्चाई देख लीजिए। अधिकतर स्कूलों की हालत यही है, स्कूल में कमरे 70, बच्चे 5000 और पर्याप्त टीचर नहीं। ये सिंगापुर का नक्शा है, ये देखो, ये सिंगापुर के नक्शे हैं सारे।
हालांकि बीजेपी सांसदों के इस आरोप का जवाब मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके दिया और लिखा कि बेचारे बीजेपी नेता अब दिल्ली के स्कूलों में उन कमरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां टाइल टूट गई हैं, कहीं व्हाइट वॉश पुरानी पड़ गई है, कहीं डेटिंग पेंटिंग चल रही है। मुझे गर्व है कि सारी ताकत लगाकर भी बीजेपी से ज्यादा कमियां दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नहीं निकाल पाई। बता दें कि पंजाब में जबरदस्त जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब गुजरात, हिमाचल और हरियाणा में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और आप वहां खुद को नए विकल्प के तौर पर रख रही है। इसी एजेंडे के तहत जहां आम आदमी पार्टी लगातार राज्य की बीजेपी सरकार को घेर रही है, वहीं बीजेपी इसका जवाब भी उसी तरीके से दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।